एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है कॉन्वर्सेशंस का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी हमने कॉन्वर्सेशंस ही पढ़ी थी एंड नाउ इन लेक्चर नंबर 2 वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्वर्सेशंस ओनली। अलग अलग तरीके की बातचीत हम अक्सर सभी से करते रहते हैं। हम कहाँ पर किस तरीके से बोलना है, फॉर्मल तरीके से कहाँ बोलना है, इनफॉर्मल तरीके से कहाँ बोलना है, ठीक है, और क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें सीखनी चाहिए। एक ही चीज़ को 10 और तरीकों से हम कैसे बोल सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समय के साथ धीरे धीरे सीखते हुए चलते हैं। अब आज की क्लास भी कॉन्वर्सेशंस पर होंगी। आज हम कुछ कॉन्वर्सेशंस भी देखेंगे, कुछ इडियम्स भी देखेंगे, ठीक है। सो ताकि जो भी चीज हम बोल रहे हैं या जब भी हम बातचीत कर रहे हैं तो हम ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे इडियम्स, ऐसी बातें बोल रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगती हैं फिर, ठीक है। तो सर्टेन चीजें अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड करने से और ज्यादा इंप्रेसिव आपकी एक इंप्रेशन पड़ता है। सो इडियम्स भी होंगे आज की क्लास में, ठीक है, और कॉन्वर्सेशंस भी होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ए, हे लिया, इट्स गुड टू सी यू। हे लिया, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। यू टू, आई हैवंट सीन यू इन अ फ्यू डेज। वो कहते हैं तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा, काफी समय से मैंने तुम्हें देखा नहीं है। आई हैवंट सीन यू इन अ फ्यू डेज मतलब कि अभी कुछ दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं था। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ इज इट गोइंग, सब कैसा चल रहा है। सी, हाउ इज इट गोइंग को हम क्या बोलते हैं कि भाई सब कुछ कैसा चल रहा है, हम अक्सर पूछते हैं। सो अगर एक इंसान है वो किसी दूसरे इंसान से मिला तो इस तरीके से वो बातचीत करता है और कहता है हे, तो आप भी बोलते हैं हे या हाय बोल सकते हैं, हेलो बोल सकते हैं, जो भी इंसान का नाम है। तो वो यहाँ पर बहुत आश्चर्य के साथ बोल रहे हैं हे लिया, इट्स गुड टू सी यू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। यू टू, तो फिर सामने वाला इंसान भी ऐसे ही बोलेगा। अब अगर आपको कोई बोलता है इट्स गुड टू सी यू तो आप भी बोलेंगे यू टू, ठीक है। आई हैवंट सीन यू इन अ फ्यू डेज। हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग। क्लियर? वो कहेगी नॉट बैड, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं चल रहा, सब ठीक ठीक चल रहा है। आई एम सो बिजी विद द क्लासेस आई एम टेकिंग, हाउ अबाउट यू। वो कहते हैं यार मैं तो जो क्लासेस अभी ले रही हूँ उसके कारण काफी बिजी हूँ। सो आप लोग भी बोल सकते हैं, जैसे आप डाउटनेट के ऊपर क्लासेस लेते हैं और कोई आपसे पूछे यार और बताओ क्या चल रहा है, सो आप यू कैन से कि नॉट बैड, आई एम सो बिजी विद द क्लासेस आई एम टेकिंग, हाउ अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है। एल बोलती है आई एम ओके, मैं भी ठीक हूं। आई नो यू आर बिजी विद द क्लासेस, मुझे पता है कि तुम क्लासेस के साथ बिजी हो। माई जॉब्स रियली हेक्टिक दिस टाइम ऑफ ईयर। सी, यहां पर हमने एक न्यू वर्ड यूज किया, हेक्टिक। हेक्टिक मतलब क्या होता है, ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा किसी काम में बिजी होते हैं, आपको समय नहीं मिलता, कोई चीज बहुत ज्यादा हेक्टिक है मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करने वाली है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मेरा दिन इतना हेक्टिक होता है, हेक्टिक होता है मतलब फुल्ली पैक्ड होता है कि मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, देन मैं आता हूँ, देन मैं ट्यूशंस जाता हूँ, देन मैं खेलने के लिए जाता हूँ, फिर मैं आके अपना होमवर्क करता हूँ और मेरा दिन पूरा खत्म हो जाता है। तो मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है। हेक्टिक मतलब यू डोंट हैव टाइम, ठीक है। तो वो यहाँ पर यही कह रहा है कि आई एम ओके, मैं अच्छा हूं। आई नो यू आर बिजी विद क्लासेस, मुझे पता है कि तुम क्लासेस के साथ बिजी हो। माई जॉब इज रियली हेक्टिक, यार मेरी जॉब बहुत हेक्टिक है। दिस टाइम ऑफ ईयर, ये समय जो होता है ना साल का, इस समय हमें बहुत काम होता है, ठीक है। व्हाट्स न्यू विद यू, तो कोई नई ताजा बता, हम बोलते हैं ना कि और कोई नई ताजा। सो व्हाट्स न्यू विद यू, क्या बोलोगे आप, व्हाट्स न्यू विद यू। क्लियर? सो कैसे बोला हमने, नॉट बैड, आई एम सो बिजी विद द क्लासेस आई एम टेकिंग, हाउ अबाउट यू। तो सामने वाला बोलता है आई एम ओके, I know you are busy with classes. My job is really hectic this time of year. What is new with you? Clear? अब कहेगा कुछ ज्यादा खास नहीं, nothing much. I am on my way to the mall. मैं कहाँ जा रहा था, मैं मॉल जा रहा था। तो I am on my way to mall. On my way रास्ते में हूं, किधर के रास्ते में हूं, मॉल के लिए। To
जब भी हम टू preposition यूज करते हैं दैट मीन्स वी आर गोइंग टू दी मॉल, मतलब वो मॉल ही जा रहा है। अगर वो ऐसे बोलता आई एम ऑन माई वे टूवर्ड्स दी मॉल, तब ये जरूरी नहीं होता कि वो मॉल ही जा रहा है, क्योंकि उस समय वो क्या कह रहा है कि वो मॉल की तरफ जा रहा है। सो नथिंग मच, आई एम ऑन माई वे टू मॉल, दैट मीन्स मॉल जा रहा है वो। आई नीड सम टाइम ऑफ, मुझे यार थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए। टाइम ऑफ मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूं, जो भी चीजें कर रहा हूं, उससे मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए, ठीक है। जो बिजी काम मैं कर रहा हूं या क्लासेस में ले रहा हूं या जॉब बहुत हेक्टिक है, उन सभी से मुझे टाइम ऑफ चाहिए, मतलब कि मैं कुछ समय के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं फ्री टाइम चाहता हूं। डू यू रिमेंबर लाना, क्या तुम्हें लाना याद है? शी इज देयर, वो वहीं पर है। हाँ, शी इज ऑलवेज एट द मॉल, वो हमेशा मॉल में ही होती है। I think a lot of our friends plan to just hang out at the mall tonight. कह रहे हैं I think, मुझे लगता है a lot of our friends, बहुत सारे हमारे दोस्त plan to just hang out. प्लान करते हैं केवल hang out करने का। What is hang out? Hang out शब्द आप कब यूज करेंगे? Hang out मतलब enjoying with friends. जब आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हो और मजे कर रहे हो, उसे हम हैंग आउट करना बोलते हैं एट द मॉल टुनाइट। तो कह रहे लग रहा है हमारे दोस्तों ने प्लान किया है, काफी हमारे दोस्त जो है वो मॉल में मिलेंगे आज रात को और हैंग आउट कर रहे होंगे। हैंग आउट मतलब जस्ट चिल कर रहे होंगे ऐसे। Who? Oh yeah, I remember Lana. She's the one with the scary looking dog. I don't want to hang out with that dog. अब वो यहाँ पे कहते हैं ओ कौन? अच्छा लेना, मुझे याद है लेना। She is the one with the scary looking dog. वो वही है ना जिसका डॉग बहुत ज्यादा खतरनाक दिखता था। I don't want to hang out with that dog. मुझे उसके डॉग के साथ तो हैंग आउट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसका डॉग बहुत ज्यादा खतरनाक दिखता था। क्लियर? सो कैसे बोला? Nothing much. I am on my way to the mall. I need some time off. Do you remember Lana? She is there. हाँ, she is always at the mall. I think a lot of our friends plan to just hang out at the mall tonight. Clear? अब वो कहेगा who? Oh, Lana. Oh yeah, I remember Lana. She is the one with the scary looking dog. कि वो वही है ना जिसके पास एक डरावना बुरा सा दिखने वाला कुत्ता था। I don't want to hang out with that dog. Clear? हाँ, you aren't afraid of that little tiny dog, are you? कह रहे हैं तो वो इतने छोटे से डॉग से नहीं डरता है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। You aren't afraid of that little tiny dog, are you? कह रहे हैं तो उससे डरता है, तो उससे नहीं डर सकता। Well, I'm sure Rover isn't at the mall. तो वो कह रहा है कि हाँ, मैं इस बात को लेके श्योर हूं कि वो मॉल में तो नहीं होगा, ठीक है। रॉवर जो है वो मॉल में नहीं होगा, तो मतलब डॉग का नाम यहाँ पर रॉवर है। So हाँ, you aren't afraid of that teeny little dog, are you? Well, I am sure Rover isn't at the mall. Actually, I'm headed to the mall later anyway. There is a huge sale going on. I think they are open extra late. So वो कह रहा है actually I'm headed to the mall later. तो वो कह रहा है कि मैं भी जाऊंगा मॉल, लेकिन बाद में। Anyway, वैसे भी मुझे जाना ही है। There is a huge sale going on. एक बहुत बड़ी सेल जो है वो लगी हुई है। I think they are open extra late. मुझे लग रहा है कि वो काफी लेट तक खुला रहेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, ठीक है। हेडेड टू द मॉल मतलब मॉल की तरफ मेरे को वैसे भी जाना ही है क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी सेल लगी हुई है। एंड आई थिंक दे आर ओपन एक्स्ट्रा लेट, कि वो काफी जो मॉल के बंद होने का समय है उसके बाद तक भी खुला रहेगा। क्लियर? ग्रेट, मे बी आई विल सी यू देयर। तो वो कहता है बढ़िया बढ़िया, फिर मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं, ठीक है। Sounds good. We are both good shoppers. If I get there before you leave, maybe I'll see you. तो वो कहता है वाह बढ़िया, sounds good. मैंने बोला था ना आपको, लास्ट क्लास में भी बताया था, sounds good या sounds great मतलब आपको जब उसने बोला कि मैं तुझे मॉल में मिलता हूँ, और जब आपने बोला sounds great, that means you are agreeing, you are saying okay fine, हाँ मिलते हैं, सहमति आप वहां पर दिखा रहे हैं। We are both good shoppers. हम दोनों ही बढ़िया शॉपर्स हैं, ठीक है। If I get there before you leave, अगर मैं वहां पहुंच गया तुम्हारे निकलने से पहले, maybe I'll see you, शायद मैं तुम्हें मिल जाऊं।
आफ्टर ऑल वी aren't leaving until we see all the sales. कह रहे हैं आखिरकार हम जब तक तो वहां से नहीं निकलने वाले जब तक हम पूरी सेल ना देख ले. And I am not leaving until I have some cute new shoes. और कह रहे हैं मैं जब तक तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा जब तक मुझे क्यूट छोटे से नए से जूते नहीं मिल जाते. ठीक है, तो दे आर सेइंग दे आर एक्चुअली टॉकिंग कि वी आर गुड शॉपर्स, हम बहुत अच्छी शॉपिंग करते हैं. अब जब तक पूरी सेल नहीं देख लेंगे भाई मैं तो वापस नहीं आने वाला, आज तो जूते लेकर ही लेकर आऊंगा. सो सी दिस इज हाउ यू कैन कम्युनिकेट, दिस इज हाउ यू कैन से साउंड्स गुड, वी आर बोथ गुड शॉपर्स. If I get there before you leave, maybe I'll see you. After all, we aren't leaving until we see all the sales. And I am not leaving until I have some cute new shoes. ठीक है, सो ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है. These are some conversations. आप इनसे समझिए, सीखिए. आप इनको समझेंगे, सीखेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा टेंसेस का सही यूज, नए नए वर्ड्स, तो एक्चुअली आपको बहुत हेल्प मिलेगी. क्लियर है? चलिए, अब इसमें हमने वो सभी शब्द लिखे हैं जो इस कॉन्वर्सेशन के अंदर थे. ठीक है, सो कैजुअल, कैजुअल मतलब होता है सिंपल, दैट मीन्स नॉट फॉर्मल. हैंग आउट, हैंग आउट मतलब क्या होता है? जस्ट स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, केवल ऐसे ही समय बिताना दोस्तों के साथ, विद नो स्पेशल एक्टिविटी, कोई ऐसी खास एक्टिविटी ना करना कि बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, दैट मीन्स वी आर हैंगिंग आउट. क्लियर? नेक्स्ट है हेडेड, हेडेड मतलब गोइंग, जाना. हेक्टिक, वेरी बिजी. हे मतलब होता है हाय, और अटेंशन के लिए कि हे. ठीक है, हमेशा हाय वाले के लिए हे यूज नहीं होता, हम बोल सी बात होती है हे रुको, स्टॉप. ह्यूज मीन्स वेरी 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 बिग. मॉल मीन्स अ लार्ज शॉपिंग सेंटर विद स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स, एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर होता है. ठीक है, वहां पे बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है, वहां पे सारी दुकानें एक जगह मिल जाती है, समझ लो मॉल में आपको. ठीक है, सेल क्या होता है? अ शॉर्ट टाइम ऑफ लोअर प्राइसेस इन अ स्टोर, कि कम दाम पे जब भी हमें चीजें मिलती हैं किसी भी स्टोर में. टाइम ऑफ, टाइम ऑफ मतलब रिलैक्सेशन टाइम फॉर योरसेल्फ, जब आपको थोड़ा सा आराम करने के लिए समय चाहिए होता है खुद से, तो उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ. ट्रिकी, ट्रिकी मीन्स सीम्स सिंपल बट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, जो चीज बहुत सिंपल दिखे पर हो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड. सो दीज आर सम वर्ड्स यू कैन ऐड, राइट. और आप याद कीजिए, वोकैबुलरी अपनी जितनी हो सके इंप्रूव कीजिए, टेंसेस अपने जितने हो सके इंप्रूव वो कीजिए. इन दो चीजों पर मेन ध्यान आपको रखना होता है, टेंसेस और वोकैबुलरी. ठीक है, अगर इन दोनों पर आपकी पकड़ अच्छी हो गई तो आप काफी हद तक अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे. क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हो अलग अलग तरीके से, हमें अगर क्या करना हो, सवाल पूछने हो अलग अलग तरीके से, तो आखिरकार हम किस रूप में सवाल पूछ सकते हैं? हाउ वी कैन आस्क क्वेश्चंस. सो अगर हमें कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हमें क्वेश्चन पूछने हैं, तो हम कैसे पूछते हैं? सी, व्हाट इज योर नेम. अगर आपको किसी का नाम पूछना है, आप कैसे पूछेंगे? व्हाट इज योर नेम, राइट. अगर आपको किसी का नाम पूछना है, आप कैसे पूछेंगे? व्हाट इज योर नेम. आंसर क्या होगा? माई नेम इज जेकब, माई नेम इज भूमिका. वेयर आर यू फ्रॉम, ये क्या पूछ रहे हैं आप कि आप कहां से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम. अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कहां से हैं, आप कैसे पूछेंगे? वेयर आर यू फ्रॉम. आई एम फ्रॉम लंदन, या आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, I am from Bihar, I am from Uttar Pradesh, I am from Gurgaon, whatever you want. एक और तरीका होता है where are you from को पूछने का, where do you come from. ठीक है, दो तरीके से आप किसी से पूछ सकते हैं कि आप कहां से हैं. एक तरीका है where are you from और दूसरा तरीका है where do you come from. क्लियर? उसके बाद अगर हमें किसी से पूछना है कि आपका सरनेम क्या है, क्या पूछना है हमें किसी से? सरनेम. सरनेम क्या होता है? सरनेम मीन्स लास्ट नेम. ठीक है, जैसे मेरा नाम है भूमिका चौहान. सो भूमिका मेरा फर्स्ट नेम है और चौहान मेरा लास्ट नेम या फिर सरनेम. क्लियर?
सो वैसे ही यहां पर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज योर सरनेम? सो माय सरनेम इज ब्राउन. व्हाट इज योर फैमिली नेम? एक और तरीका है सरनेम या लास्ट नेम पूछने का, दैट इज व्हाट इज योर फैमिली नेम? व्हाट इज योर फैमिली नेम? ठीक है. So my family name is Brown या my family name is Chauhan. Clear? आगे बढ़ते हैं. उसके बाद है what is your first name? First name I told you, this is the first name. जो आपका actual नाम होता है वो आपका first name होता है, और नाम के बाद आप जो लगाते हैं वो आपका last name, surname या फिर family name, तीनों नामों से इसे बुलाया जाता है. Clear? So, what is your first name? My first name is John. What is your address? What is your address? I stay at 13 United Street. See, you can say, ये उसने पूछा कि आपका पता क्या है ना? What is your address? मतलब कि आपका पता क्या है. तो आप कैसे बताएंगे? I stay at. I stay at, और फिर आप अपना घर का पता वहां पर बता देंगे. जैसे यहां पर हमने बोला 13 यूनाइटेड स्ट्रीट, या फिर मैं बोलूं I stay at सेक्टर 9313. ठीक है. Where do you live? See, दो तरीकों से पूछा. What is your address? ये जब आपको पता पूछना हो, ये जब आपको शहर पूछना हो या कंट्री पूछना हो. So where do you live? I live in England. I live in England. Clear? So what is your first name? What is your address? Where do you live? These are some questions. These are some personal questions that we usually ask. So you need to know कि ये सभी चीजें, ये बहुत स्मॉल टाइनी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. ठीक है. What's your telephone number? What is your telephone number? My number is 845676. So telephone number पूछने के लिए आप क्या बोलेंगे? What is your telephone number? What is your email address? What is your email address? Email address पूछते ना हम, email address क्या है? You can email me at. देखो अब इसका जवाब कैसे दिया उसने. सीधा ये नहीं बोला कि john@gmail.com मेरा email address है. उसने कहा you can email me at john@gmail.com. I can say you can email. अब आपने पूछा मैम आपकी email ID दो, आप बोलते ना email ID दो. So I can say you can email me at john@gmail.com. Clear? Next, अगर हमें किसी से उसकी एज पूछनी है, how old are you? How old are you? 38. 38, जो भी आपकी एज है, 21, 22, 15, 16, whatever it is. So how old are you? 38. Clear? चलिए. When and where were you born? When and where were you born? कब और कहां आपका जन्म हुआ? कब और कहां? When, कब, where, कहां. तो कब और कहां आपका जन्म हुआ? When and where were you born? I was born in 1974. When में आपने 1974 सन बताया, where में आपने लंदन बताया. So आप अपनी जगह बता सकते हैं wherever you born. Are you married? अब किसी से अगर आपको पूछना है कि भाई शादी वादी हो गई है क्या, तो कैसे पूछोगे? Are you married? किसी से पूछना है शादी हो गई है या नहीं हुई, कैसे पूछोगे? Are you married? क्या आपकी शादी हो गई है? No, I'm single. Yes, I am married. दोनों तरीके के आंसर हो सकते हैं. What is your marital status? एक और तरीका यही सवाल पूछने का, एक तो आप पूछ सकते हैं Are you married? और आप पूछ सकते हैं What is your marital status? What is your marital status?
क्लियर? पूछ सकते हैं. सो मैरिटल स्टेटस क्या है आपका? ठीक है. सो अब अगर आपको किसी से पूछना है कि वो काम क्या करते हैं, सो आप कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? या फिर व्हाट इज योर जॉब? व्हाट इज योर जॉब? या फिर कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आई एम एन इंग्लिश टीचर. आई टीच इंग्लिश एट द हाई स्कूल. सो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि what do you do या what do you do for a living, so I will say I am an English teacher at Doubtnut. I am an English teacher at Doubtnut. Clear? चलिए. Where did you go? तुम कहाँ गए थे? Where did you go? You see verb, helping verb did लगा हुआ है यहाँ पर, so that means it is a past indefinite sentence. So I went shopping with a friend. Go, went, gone verb की second form. So where did you go? तुम कहाँ गए थे? I went shopping with a friend. मैं shopping गया था अपने friend के साथ. ठीक है? What did you buy? तुमने क्या खरीदा? Buy खरीदा. What did you buy? तुमने क्या खरीदा? Again past indefinite में हम पूछ रहे हैं. We bought some new clothes on sale. Again verb की second form. Buy, bought. We bought some new clothes for on sale. जो सेल पर कपड़े थे, हमने कुछ वो कपड़े खरीदे. So we bought some new clothes on sale. क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. Where were you? तुम कहाँ थे? I was in London for the weekend. भाई मैं वीकेंड पर लंदन था. तो अगर आपको किसी से ऐसे ही पूछना है कि यार तुम कहाँ थे, तो आप कैसे पूछोगे? Where were you? Where were you? ऐसे मत पूछो where were you. ऐसे मत बोलो where were you. No, where were you? Have you got a car, job, house, etc. क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी है, नौकरी है, घर है? Yes, I have got a hatchback. Yes, I drive a sedan. तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी चीजें आपके पास है या जो भी जॉब आपके पास है, doesn't matter. ये भी एक तरीके की गाड़ी होती है, सो जो पीछे से खुलती है. ठीक है, लोड वगैरह करने के लिए सामान इजी रहता है. नेक्स्ट, हैव यू गॉट अ हाउस? क्या तुम्हारे पास घर है? नो, आई लिव इन अ फ्लैट. कहते हैं नहीं, मैं एक फ्लैट में रहता हूँ. देखो हाउस होता है जो नीचे अपनी खुद की जमीन पे बनाया हुआ होता है, प्रॉपर एक घर होता है, वो हाउस होता है. फ्लैट होता है कि एक बिल्डिंग होती है, उसमें कई सारे अलग अलग घर होते हैं, उन्हें फ्लैट बोला जाता है. ठीक है, तो आजकल ज्यादातर फ्लैट्स में ही लोग रहते हैं. Have you got any children? Again, बच्चे पूछने का तरीका. अगर आपको सामने वाले से पूछना है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? Have you got any children? Have you got any children? Yes, I have got 3 children, 2 boys and a daughter. हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं. Yes, I have got 3 children, 2 boys and a daughter. 2 boys and a daughter. No, not yet. अगर आपके बच्चे हैं तो आप बोलेंगे yes, I have got 3 children या 2 children या फिर 1 children, whatever it is. Not children's. Children. Children already plural ही होता है. Can you play tennis? Can you play tennis? क्या आप टेनिस खेल सकते हैं? Yes, I can play tennis. हाँ, मैं टेनिस खेल सकता हूँ. अब अगर आपको पूछना है कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, लाइक आस्किंग समथिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक इफ यू आर सेइंग व्हाट्स दैट, अगर कोई एक ऐसी चीज है और आप अगर ऐसे पूछ रहे हैं यार वो क्या है ना, अगर आपको ऐसे पूछना यार वो क्या है, सो आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स दैट. क्या बोलेंगे? व्हाट्स दैट. इट्स अ स्मार्ट वॉच. बोल सकता है यार इट्स अ स्मार्ट वॉच, इट्स माय न्यू शूज, इट्स माय न्यू फोन, राइट. What time is it? समय पूछना है तो, समय पूछना है अगर तो, it is 1 o'clock. What time is it? It is 1 o'clock. समय पूछने के लिए इस तरीके से पूछेंगे. May I open the window? Certainly, it is very hot in the office today. तो वो यहाँ पर पूछ रहा है, अनुमति ले रहा है कि यार मैं क्या विंडो जो है वो खोल दूं क्या?
मे आई ओपन द विंडो, तो वो यहां पर किस चीज की अनुमति ले रहा है कि यार मैं विंडो खोल दूं क्या? सर्टनली, सर्टनली मतलब बिल्कुल, निश्चित रूप से। सर्टनली का क्या मतलब होता है? निश्चित रूप से। सो व्हेन यू आर सेइंग सर्टनली इट इज वेरी हॉट इन द ऑफिस टुडे, सो निश्चित रूप से आप बिल्कुल विंडो जो है वो खोल सकते हैं। इज देयर अ बेकरी नियर हियर? इज देयर अ बेकरी नियर हियर? वो क्या बोल रहे हैं? क्या कोई बेकरी है यहां आसपास? तो इफ यू वांट टू आस्क अबाउट सम शॉप, ठीक है, अगर आपको किसी दुकान के बारे में पूछना है तो आप कैसे पूछ सकते हैं कि यार आसपास कोई हलवाई की दुकान है क्या, आसपास कोई बेकरी है क्या, है ना, इस तरीके से ही पूछते हो ना। सो इज देयर अ बेकरी नियर हियर? यस देयर इज अ बेकरी नियर बाय। नियर बाय मतलब पास में ही, कि हाँ एक बेकरी है पास में ही। टेक द नेक्स्ट कॉर्नर एंड इट इज नेक्स्ट टू द बैंक। कह रहे हैं अगला जो कॉर्नर है, मतलब अगला जो मोड़ आएगा, कॉर्नर मीन्स मोड़ आएगा, अगला जो मोड़ आएगा वहां से आपको मुड़ना है, एंड इट इज नेक्स्ट टू द बैंक। नेक्स्ट टू द बैंक का मतलब बैंक के बिल्कुल बगल में है, ठीक है। नेक्स्ट टू द बैंक मीन्स बैंक के बिल्कुल बगल में है। वेयर इज द नियरेस्ट बैंक? सबसे पास वाला बैंक कौन सा है? द नियरेस्ट बैंक इज ऑन यूनाइटेड स्ट्रीट। सी, ऑन यूनाइटेड स्ट्रीट, यूनाइटेड स्ट्रीट्स पर है मतलब जो बैंक है सबसे पास वाला। क्लियर? Who wrote this article? ये आर्टिकल किसने लिखा है? Michelle wrote this article. The sun also rises. Michelle wrote this article. The sun also rises. So मैं आशा करती हूँ यहां तक कि अभी तक आपको समझ में आए होंगे। So अब देखते हैं कुछ और questions. Is there any rice? See यहाँ पर rice के साथ any use किया है, right? So is there any rice? Yes, there is a lot of rice left. Are there any sandwiches? क्या पूछ रहे हैं? Sandwiches हैं क्या यार कोई? So are there any sandwiches? No, there are not any sandwiches left. Left मतलब बची हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि नहीं यार और कोई भी sandwiches जो है वो नहीं बची हैं। Is this your book? No, I think it's his book. नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये उसकी किताब है। Who is that? वो कौन है? It's Henry, my sister's fiancé. Again, fiancé. Fiancé मतलब क्या होता है? मंगेतर। Fiancé, मंगेतर। क्लियर? अब अगर हमें क्वेश्चंस पूछने हैं लाइक वर्ड का इस्तेमाल करके, सो हम किस तरीके से पूछेंगे? अगर हमें क्वेश्चंस पूछने हैं लाइक वर्ड का इस्तेमाल करके तो हम कैसे पूछेंगे? देखिए, What do you like to do on weekends? तुम्हें आखिरकार वीकेंड्स पे क्या करना पसंद है? तुम्हें आखिरकार वीकेंड्स पे क्या करना पसंद है? I like playing cricket, reading and listening to pop music. भाई मुझे क्रिकेट खेलना, पढ़ना, गाने सुनना। कौन से गाने? पॉप म्यूजिक सुनना मुझे बहुत पसंद है। What does she look like? वो किसकी तरह दिखती है? She's tall and slim with blonde hair. लंबी है, पतली है और सुनहरे बाल है। Blonde is golden type के जो बाल होते हैं, अंग्रेजों के बाल देखे ना? So that kind of hair, that kind of color. So what do you like to do on weekends? What does she look like? हमने देखो like word का इस्तेमाल करके कैसे सवाल पूछ रहे हैं। What would you like to eat? आप क्या खाना पसंद करेंगे? Like मतलब पसंद करना होता है, right? What would you like to eat? I would like a burger, chips and soda. I would like a burger, chips and soda. What is it like? What is it like? It is an interesting country, many things to see and do. ये क्या है? ये एक interesting country है। अब यहाँ पर वो किसके बारे में पूछ रहा होगा? मे बी किसी चीज के बारे में या किसी कंट्री के बारे में। So कैसे बोल रखा है? What is it like? What is it like? It is an interesting country, many things to see and do. Right? What is the weather like? It's raining heavily at the moment. What is the weather like? It's raining heavily at the moment. It's raining heavily at the moment. Raining heavily
मतलब भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश, heavily raining को हम pouring भी बोलते हैं। It's pouring at the moment. It's pouring at the moment. Pouring मतलब heavily raining. Would you like some coffee? अगर आपको पूछना है कि आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, कैसे पूछेंगे? Would you like some coffee? Yes, thank you. I would like some coffee. Right? Would you like something to drink? अब वो पूछ रहे हैं आप कुछ पीने के लिए लेना चाहेंगे? Thank you. Could I have a cup of coffee and some cake? क्या मैं एक कप कॉफी और कुछ केक मुझे मिल सकता है? So कैसे पूछा? What is the weather like? Would you like some coffee? Would you like something to drink? चलिए अब हम देखते हैं कुछ idioms जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और ज्यादा impressive बनाने के लिए चीजों को. So see, turn a blind eye. Turn a blind eye. That means to refuse to acknowledge a known truth. मतलब कि मना कर देना पहचानने से एक जाने माने सच को, मतलब कि तुम्हें पता है कि सच क्या है, फिर भी तुम उस सच को मानने से इनकार कर दो. ठीक है? I'll turn a blind eye once, but next time you'll be in trouble. कह रहा है एक बार तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं सच को मानने से इनकार कर दूं या एक्नॉलेज करने से मना कर दूं, बट नेक्स्ट टाइम यू विल बी इन ट्रबल. लेकिन अगली बार तुम किस में आ जाओगे? किस में आ जाओगे? मुश्किल में आ जाओगे. ट्रबल, मुश्किल. ठीक है? नेक्स्ट, आई हैव गॉट इट इन द बैग. आई हैव गॉट इट इन द बैग. अब देखो इडियम्स का मतलब अगर आप वर्ड टू वर्ड हिंदी करने लगोगे तो कभी भी आपको सही मतलब नहीं मिल पाएगा. इसीलिए मुहावरे ऐसे ही होते हैं ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. दैट डजंट मीन यू आर यूजिंग योर बाया हाथ, राइट, टू डू दैट वर्क. दैट मीन्स दैट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू. सी, अ पीस ऑफ केक. अ पीस ऑफ केक इज ऑल्सो एन इडियम, राइट, कि यार ये तो मेरे लिए बहुत ईजी टास्क है, राइट. सो सिक्योर्ड सक्सेस. सो आई हैव गॉट इट इन द बैग मतलब आपकी जो सफलता है वो निश्चित है, सुरक्षित है. I'm not even worried about the interview. कह रहा है मुझे तो इंटरव्यू की बिल्कुल चिंता ही नहीं है. I have got it in the bag. कि मुझे पता है कि मैं इस इंटरव्यू को पार कर जाऊंगा. So क्या बोला? I have got it in the bag. Clear? Next. To go back to square one. To go back to square one. That means this is to start from beginning again after something has maybe failed or gone wrong along the line. इसका मतलब होता है टू गो बैक टू स्क्वायर वन मतलब वापस से शुरुआत करना. जब आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम मान लीजिए फेल हो गया या आप गलत कर दिए तो आप क्या करेंगे? वापस जीरो से शुरू करेंगे. सो उसको हम क्या बोल सकते हैं एक मुहावरे के तौर पर? टू गो बैक टू स्क्वायर वन. फॉर एग्जाम्पल, we can also say to start from scratch, which has the same meaning. हम एक और यूज करते हैं इसके लिए, वो है start from the scratch. Scratch मतलब कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना. ठीक है? सो दोनों यूज कर सकते हैं, टू गो बैक टू स्क्वायर वन और टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. क्लियर? टू ब्लो इट. टू ब्लो इट. टू ब्लो इट एज एन एक्सप्रेशन दैट मीन्स टू ruin, mishandle or fail to capitalize on an opportunity. This is often used in informal context. Informal context मतलब अनौपचारिक कॉन्टेक्स्ट में हम इसे अक्सर इस्तेमाल करते हैं. कैसे? टू ब्लो इट इज एन एक्सप्रेशन. ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है दैट मीन्स जिसका मतलब है टू रूइन, मिसहैंडल और फेल टू कैपिटलाइज ऑन एन अपॉर्चुनिटी. कि कोई भी अवसर आपको मिला और आप क्या कर नहीं पाए, उसका सही से उपयोग नहीं कर पाए और आपने उसको खराब कर दिया. ठीक है? रूइन कर दिया. नेक्स्ट, टू फेस द म्यूजिक. टू फेस द म्यूजिक कैम्ब्रिज डिक्शनरी डिस्क्राइब करती है इसको एज मीनिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग यू हैव डन. कि जिम्मेदारी लेना उस चीज की जो आपने किया है. उसके लिए हम क्या इडियम यूज करते हैं? टू फेस द म्यूजिक. We normally use this to refer to a situation in which someone has done something wrong. तो हम आम तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसी परिस्थिति में in which someone has done something wrong, जिसमें किसी ने कुछ गलत कर दिया हो and they know they are going to face certain consequences. और वो जानते हो कि अब कुछ दुष्परिणाम जो है वो इसके होने वाले हैं
इस चीज के कारण। ठीक है, तो जब आप जिम्मेदारी ले लें किसी चीज की, जो भी आपने किया है, या आपको पता हो कि यार कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ की है, और उन्हें पता हो कि उस चीज के गलत या जो भी परिणाम होंगे, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे, वो आपको झेलने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये थी आज की क्लास, और ये थी कुछ कॉन्वर्सेशन जो हमने आज की क्लास में पढ़ी। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टू गेट योर एक्ट टुगेदर। क्या मतलब होगा इसका? सोचिए थोड़ा। ऑप्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, लूजिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, अगली एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, या फिर नन। Next question, to go the extra mile, put more effort, intuitive or instinctive feeling, to ruin, mishandle or fail to capitalize, या फिर none. चलिए, so question number 1, to get your act together का मतलब है organizing different aspects of your life. आपके जो जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं उनको organize करना। ठीक है? Then to go the extra mile means extra effort करना, put more effort. So आज की क्लास में हमने की कुछ conversations, हमने जाने अलग अलग टाइप से questions हम कैसे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ कुछ idioms भी हमने सीखे जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको कुछ दिए हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व मतलब आपको इनका मीनिंग जानना है। आप कोशिश कीजिएगा जैसे भी ये 6 दिए हुए हैं मैंने, इडियम्स है, एक्सप्रेशंस है, व्हाटएवर इट इज, फ्रेजेस है, इनका क्या मतलब होता है, इन्हें हम कब यूज करते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो सोल्यूशंस आपको दिए ही होते हैं, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। हमारी अगली क्लास जो है वो होगी कॉन्वर्सेशंस के ऊपर ही। सो अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।